हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय एन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम्स में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, उसमें दो लोगों का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। एक तरफ है जस्टिन ट्रूडो, जिनकी सरकार अभी प्रेजेंटली कनाडा में है। वो काफ़ी बार इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजेंट्स पे एलिगेशन लगाते हुए नजर आते हैं और उसके बाद में काफ़ी बार उन एलिगेशंस को वो विड्रॉ भी कर लेते हैं। काफी बार ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास में क्रेडिबल एविडेंसेस हैं, बट जब इंडियन गवर्नमेंट उन क्रेडिबल एविडेंसेस की बात करती है तो वो उन्हें सबमिट नहीं करते। और दूसरा इंसान है गुरपतवंत सिंह पन्नू। इन दोनों लोगों ने एक तरीके से अपना मजाक बना लिया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू बार बार, जिससे कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन ना सुधरें, तो काफी अटपटे से एलिगेशंस लगाते हुए नजर आते हैं। और उसी कड़ी में एक और एलिगेशंस वो लगाते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रशियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। जिस तरीके से कैनेडियन सॉइल पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, स्पेशली जो खालिस्तानी टेररिस्ट का असैसिनेशन किया जा रहा है, उस प्लॉट में रशियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, राइट। और वो कहते हैं कि इसमें स्पेशली जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडियन गवर्नमेंट की, जो इंटेलिजेंस विंग है, उनके साथ में रशियन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट कर रही है और उन्हें एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे रही है जो उन्हें चाहिए। हम इन सारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमलाइन जान लें। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये चीजें घटी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफी मीडिया में आपको ये पता चलेगा, जब आप बाकी चैनल्स पे जाएंगे तो सबको ये लगता है कि जो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई, जो असैसिनेशन हुआ और उसके लिए जो एलिगेशन लगाया गया, वहां से इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो हैं वो रॉक बॉटम हिट करते हैं या फिर बद से बदतर हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको टाइमलाइन में बताऊंगा कि किस तरीके से सारे इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं। तो प्लीज इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके क्या व्यूज हैं, उससे हमें और हमारी टीम को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जिस तरीके से अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू दोबारा से एलिगेशन लगाते हुए नजर आए हैं कि अब रशियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट जो है दोनों मिलकर ये सारी चीजें कर रही थी, पहले काफी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पे लगाया, ऑफिशियल्स पे लगाया, ये सारी चीजें करते हुए नजर आते हैं। बट हम सबसे पहले जानेंगे कि इसकी शुरुआत होती कहां से है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत होती है 2018 से, जब 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया की विजिट पे आते हैं और वहां पे एक फॉर्मल डिनर होस्ट किया जाता है कैनेडियन हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली के अंदर। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो डिनर होस्ट किया जा रहा होता है, ये सेंटर्ड होता है एक इंडिविजुअल के अराउंड, जिसका नाम है जसपाल सिंह अटवाल, राइट। अब ये जो जसपाल सिंह अटवाल हैं, ये इंडियन कैनेडियन हैं और मेंबर रह चुके हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि सेपरेटिज्म टेंडेंसीज रखती है, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, जिसको बैन किया जा चुका है, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा चुका है और आप ऐसे इंडिविजुअल को बुला रहे हो जो कि सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है या फिर एडवोकेट करता है, जो कि खालिस्तान की बात करता हुआ नजर आता है, उसको आप डिनर पे बुला रहे हो या उसको आप होस्ट कर रहे हो। तो वहीं से ये एलिगेशंस चालू हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद में ये जो जसपाल सिंह अटवाल हैं वो इस डिनर को अटेंड नहीं करते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये डिनर होस्ट होने वाला होता है, उसके 2 दिन पहले ये एक इवेंट पे, या जो ट्रूडो की विजिट होती है उसके 2 दिन पहले ये जो ट्रूडो की वाइफ है उनके साथ में फोटोग्राफ खिंचवाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं से ये अटकलें लगाई जाती हैं कि कहीं ना कहीं जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो पॉलिटिकली सिंपैथाइज करती हैं खालिस्तानी मूवमेंट से, या फिर इस जो आप सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं। अब खालिस्तान जो मूवमेंट है ये 1970s और 1980s में आग पकड़ता है, जैसे मैं अपने पहले वीडियो में बताता आया हूं, और ये इमर्ज उसी टाइम होकर नजर आता है। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डिटोरिएट या खत्म होता हुआ नजर आता है इंडिया में। बट ये यूरोप में, लैटिन अमेरिका में इसकी प्रेजेंस बढ़ने लग जाती है, बिकॉज जो लोग इस चीज की डिमांड करते हैं वो धीरे 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 इन देशों में बसना शुरू कर देते हैं। तो यहां से पहला इवेंट होता है, ठीक है। ये पहला इवेंट था जिससे ये चीजें निकल के आई। दूसरा इवेंट होता है 2020 में, जब जस्टिन ट्रूडो सरकार, जब एक फार्मर प्रोटेस्ट हमारे टाइम पे चल रहा होता है, जब उस टाइम पे एग्रीकल्चर लॉज आते हैं और एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, तो ये बोलते हैं कि वी विल डिफेंड योर राइट्स। तो उस टाइम पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो ये कहती है कि हमारे डोमेस्टिक और इंटरनल अफेयर्स में आपको दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। ये दूसरा इवेंट होता है। लेकिन सारी जो सबसे बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट ये है कि
कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट एजेंट रिस्पॉन्सिबल हैं और वो इन्वॉल्व थे हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में, जो कि खुद एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है और खालिस्तान मूवमेंट को एडवोकेट या सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और वहां से चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। बट ये बात होती है पिछले साल की, और उसी के बाद में अगर आप ट्रेड नेगोशिएशन, क्योंकि इंडियन और कनाडियन गवर्नमेंट के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे होते हैं, उसको उस टाइम पे कनाडियन गवर्नमेंट पॉज कर देती है कि राइट नाउ वी आर नॉट इन अ मूड टू नेगोशिएट ऑल्सो। तो ये आता है चौथा इंसिडेंट जहां पे रिश्ते और खराब होते हैं। बट उसके बाद में ये चीजें जोरों से पकड़ने लग जाती हैं और बाद में कैसे इवेंट्स होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे कैनेडियन गवर्नमेंट पॉलिटिकली सिंपैथाइज करती है और साथ साथ में कैसे पुलिस मिली हुई है, कैसे ब्यूरोक्रेसी मिली हुई है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के अंदर। और जब तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार का सपोर्ट रहेगा उसके बारे में बताऊंगा कि क्यों उनका सपोर्ट इन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को है, चाहे से वो इलेक्शंस हो या फिर एक दूसरा पॉइंट भी। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप अनअकैडमी में तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो अफोर्डेबल तैयारी कर सकते हैं, फ्लैट 50% ऑफ, जिसमें कि आपको 9 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा अगर आप 9 मंथ का कोर्स खरीदते हैं। सेम गोस फॉर 18 मंथ्स, सेम गोस फॉर 12 मंथ्स एज वेल। और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50, उसमें आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए आप शिखर 2026 बैच है हिंदी में एनरोल करते हैं, आरंभ 2026 है इंग्लिश में एनरोल करते हैं, इग्नाइट 2026 है इंग्लिश में एनरोल करते हैं, आगाज 2027 इंग्लिश में एनरोल करते हैं, जहां पे मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूं बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप शिखर 2026 में है तो आप किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हैं। अब आरंभ में है तो आप किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हैं। यह सबसे अच्छी स्पेशलिटी है हमारे अनअकैडमी कोर्सेज की। अब मैंने आपको बताया उसके बाद में क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने जो एम्बेसडर्स होते हैं जो कि कनाडा के अंदर हैं उनको विड्रॉ कर लेती हैं। साथ साथ में यहां से भी कुछ जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको एक्सपेल कर दिया जाता है, राइट। तो वहां पे आप देख सकते हैं ये एम्बेसी है, तो यहां से अपन अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको विड्रॉ कर लेते हैं और जो कैनेडियन एम्बेसडर्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। जब बार बार इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप एविडेंसेस सबमिट कीजिए, बट वो एविडेंस सबमिट नहीं करते हैं। साथ साथ में इंडियन गवर्नमेंट इन सारे एलिगेशंस को डिनाई करती हुई नजर आती है, रिजेक्ट करती हुई नजर आती है, इनको एब्सर्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहती हुई नजर आती है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इस तरीके से इवेंट्स होते हैं। बट कैनेडियन गवर्नमेंट यही नहीं रुकती, फिर वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह पे ये एलिगेशन लगाती हैं कि अमित शाह जो हैं वो एक कैंपेन इनिशिएट कर रखा है जिसमें कि वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से सिख सेपरेटिस्ट को असैसिनेट किया जाए कैनेडियन सॉइल पे। और वो ऐसा एक कैंपेन चलाते हुए नजर आते हैं जहां पे वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर वो प्लान करते हैं और फिर वो असैसिनेशन एग्जीक्यूट करते हैं। ये सारी चीजें ये कहते हुए नजर आते हैं जिस तरीके से जो सिख सेपरेटिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से कहती हुई आई है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है वो अपनी जड़ें फैला रहा है कैनेडियन सॉइल पे, आप कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए जिसकी वजह से हो ये रहा था कि जो वहां पे हिंदू पिलग्रिम्स हैं, हिंदू डिवोटीज हैं, हिंदू टेंपल्स हैं, एज वेल एज जो बाकी जनता है जो बाकी इंडियन नेशनल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, उनके इंटरेस्ट को खतरा है, उनके वेलफेयर को खतरा है। बट फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट के कान में जू तक भी नहीं रोकती है। और फिर आपने देखा होगा जैसे सरे और ब्रैम्पटन जो टाउन है वहां पे टेंपल में अटैक देखने को मिलता है, हिंदूज को बीटन किया जाता है, काफी ट्वीट्स होते हैं और ये काफी ज्यादा ट्रेंड करता है कि हिंदू डिवोटीज हैव बीन अटैक्ड एंड हिंदू टेंपल्स हैव बीन वेंडलाइज्ड। ये सारी चीजों कहते हुए नजर आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है उसके बाद में यहां तक नहीं रुकती कैनेडियन गवर्नमेंट। कैनेडियन गवर्नमेंट अजीत डोवाल पे भी एलिगेशन लगा देती है, एस जयशंकर पे भी एलिगेशन लगा देती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे भी लगा देती है। और फिर देखिए बेवकूफी देखिए कि उसके बाद में डीलिंग भी कर दिया जाता है। इन एलिगेशंस को खारिज भी कैनेडियन गवर्नमेंट ही करती हुई नजर आती है, राइट। और अभी देखा होगा आपने रिसेंटली पार्लियामेंट में भी एक बात चली थी कि 1984 में जो एंटी सिख राइट्स हुए उनको जीनोसाइड डिक्लेयर करने के लिए वहां मोशन पास किया गया। बट वो मोशन हमारे जो इंडियन ओरिजिन के एमपी हैं चंद्र आर्य, वो उसको रिजेक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से पूरी जो है ये टाइमलाइन चलती है। अब मैं आपको सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताता हूं। पहली चीज, जब कैनेडियन से यह पूछा गया कि क्या रीजन है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत खराब हो चुके हैं, तो पता यह चलता है कैनेडियंस ब्लेम करते हैं ट्रूडो सरकार पे कि ट्रूडो गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप खराब हुए हैं। अब आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज, 2025 में इलेक्शन आने वाले हैं। ट्रूडो जो सरकार है
टूडू गवर्नमेंट जो है वो अपनी सरकार दोबारा से बनाना चाहती है, लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पेरे पोरवेले, अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया तो उसके लिए सॉरी, उनकी बहुमत नजर आती हुई नजर आ रही है। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, जो सिख इन्फ्लुएंशियल वोटर्स हैं उनको वो कर रहे हैं जिससे वो अपना वोट बैंक बढ़ा सकें। दूसरा, इनकी जो अलायंस है वो अलायंस है एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह, वो भी खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, वो भी खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं। तो जो इनके साथ में अलायंस बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी पॉलिसीज हैं वो गवर्न होती हैं एनडीपी के जगमीत सिंह की पॉलिसीज से। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो असाइलम का रेट है, जो खालिस्तानीज के द्वारा असाइलम क्लेम किया जा रहा है, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। 2020 में 28, 2021 में 144, 2022 में 620। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। और उस टाइम पे यूएस भी सपोर्ट में आ गया था, बिकॉज फाइव आइज इंटेलिजेंस का ग्रुप है यूएस कनाडा के साथ में, तो यूएस भी सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं इंडिया को बोलता है कि आप इसमें क्या नाम है, फुल प्रूफ आप इस चीज को सीरियसली लीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और इंडिया हमेशा से रिफ्यूट करता हुआ है इन क्लेम्स को। बट बात यह है कि क्या ऐसा हुआ कि जो गुरपतविंद सिंह पन्नू हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रशियन एजेंसीज या रशियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी स्पेशली रॉ के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर रही है। और जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो थी वो रशियन एम्बेसी जो कि कनाडा ओटावा के अंदर है उन्होंने पास ऑन की थी। तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हरदीप सिंह निज्जर का जो टेलीग्राम अकाउंट है उसको हाईजैक कर लेती हैं, उनसे उसको पर्सनल डिटेल्स मिलते हैं, वो कहां जाते हैं, क्या क्या पब्लिक एंगेजमेंट्स हैं, और जब उन्हें पता लगता है तो उनको मार गिराया जाता है, उनको असैसिनेशन कर दिया जाता है। और साथ साथ में वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे खिलाफ भी असैसिनेशन प्लॉट हुआ था, हालांकि वो फेल हो जाता है, बट वो कहते हैं कि उसमें भी रशियन गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट था। वो ये सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अभी रिसेंटली बोला था कि कुछ एम्बेसडर्स हैं इंडिया के और कई रशियन एम्बेसडर्स हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, और उसमें दो नाम प्रोमिनेंटली निकल के आते हैं जिनके ऊपर बाउंटी भी रखते हुए नजर आते हैं अराउंड 21 से 25 लाख की, कि जो भी इनको मार गिराएगा वो मेरे लिए, मैं उनको पैसे दूंगा। और ये कहते हैं कि जो विजय मोहन क्वात्रा हैं जो कि इंडियन एम्बेसडर हैं यूएसए के, और ओलेग स्टेपनोव हैं जो रशियन एम्बेसडर हैं कनाडा के, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा नेटवर्क चलाते हैं जिसका मकसद ये है कि जो खालिस्तानी एक्टिविटीज हैं उनको सप्रेस किया जा सके। तो ये सारी चीजें और ये सारे क्लेम करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि चाहे से वो पुलिस हो, चाहे से वो ब्यूरोक्रेसी हो, या चाहे से वो गवर्नमेंट हो, वो कहीं ना कहीं ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये पॉलिटिकली सिंपैथाइज करते हैं खालिस्तान के साथ में। और इसी वजह को ये रिफ्लेक्ट होता है जिस तरीके से खालिस्तान अपनी जड़ें फैला रहा है कनाडा में। साथ साथ में इंपॉर्टेंट ये भी है कि एनडीपी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंदर, पॉलिसी चेंजेस के अंदर। और साथ साथ में जो इलेक्शंस आ रहे हैं वही ये सारी चीजें हैं जिससे कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब हो रहे हैं। इंडिया कनाडा के रिलेशन हमेशा से बैलेंस ही रहे हैं। जैसे ट्रेड के टर्म्स में मानो तो अभी प्रेजेंटली 2022 में तो कनाडा 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, बट रिसेंटली अभी 13th लार्जेस्ट है। और हमारे पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत अच्छे थे बिकॉज हमारा डायस्पोरा वहां फैला हुआ है। बट राइट नाउ जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से काफी सिचुएशन खराब है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप अनअकैडमी में यूपीएससी में ऑप्शनल लिंक तैयारी कर रहे हैं तो मोनिका मंदाना सोशियोलॉजी लेके आई हैं, चंद्रमौली सर आपके लिए ज्योग्राफी लेके आए, प्रतीक नायर सर आपकी हिस्ट्री लेके आए, और हिमा बिंदु मैम आपके लिए एंथ्रोपोलॉजी लेके आए। आप ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने मेंस निकाल लिया है तो हम फ्री मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके। सो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड thank you very much for giving me your precious time. Stay safe, stay happy. Shabak khair.